क्योंकि जो नेम की वाइब्रेशन आपको बहुत कुछ दे सकती है, आपकी लाइफ को ट्विस्ट कर सकती है, तो अगर आपने गलत नेम सेट कर लिया तो वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। कोई लेडी कहती है कि मैम मुझे ना बेडरूम में मेरे हस्बैंड के अलावा भी कोई दिखता है, या मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे कोई वॉच कर रहा है, तो यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है लेकिन बिना बोले, कि अंक कुंडली में 5 और 4 बैठा है और ऊपर से महादशा आ गई 4 की, राहु की दशा आ गई, तो ऐसे में क्या होगा, उसको हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। एनर्जी यानी कि फुल ऑफ एनर्जी, 1 से लेकर 1 से 8 तक की एनर्जी एक तरफ और 9 की एनर्जी एक तरफ। अब ये पर्सन को मिला है काम ऐसा लाइक सिटिंग जॉब, एसी में बैठा हुआ है और इसे लैपटॉप पे काम करना है। अब इसको हेल्थ इश्यूज होंगे। आपको करना क्या है, एक काला धागा लेना है, उस पे 7 नॉट्स लगानी है, लेकिन लगाने का तरीका क्या है, पहली नॉट लगाई और उस पे बोलना है 3 बार, बलाए कवचे हूँ, बलाए कवचाए हूँ। बलाए मीन्स अला बला, जितनी भी, ये उल्का पिंड से आया और पृथ्वी से टकराया और वो जो बना फॉर्मेशन हुई मेट्रॉइड का टुकड़ा, वो है मोल्डावाइट। बीज मंत्र का मतलब है किसी बीज को आप जब जमीन में बोते हो तो वो धरती का सीना फाड़ के बाहर निकलता है, अंकुरित होता है, वो पूरा एक पेड़ का रूप धारण करता है। अगर किसी की वॉल क्लॉक साउथ वेस्ट में लगी होगी, ऑफिस में, घर में, तो उसकी लाइफ में जितना मर्जी अच्छा नंबर हो, जितना मर्जी अच्छा नाम हो, कहीं ना कहीं अड़चने आएंगी। मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, राधे राधे। एकदम बढ़िया मैम। और आज मेरा थोड़ा गला सा खराब है, वेदर ऐसा चल रहा है, तो मे बी शायद आवाज़ थोड़ी इनहेंस लगेगी आप लोगों को। तो मैम ये मेरा ऐसा पहला मतलब सेकंड पॉडकास्ट है और न्यूमरोलॉजी के ऊपर मतलब 1-2 पॉडकास्ट और किए, बट ये वाला ना थोड़ा सा टेक्निकल हम रखेंगे बिकॉज नंबर्स को लाइक मूलांक भाग्यांक हमने बहुत सारी डिस्कशन किए। अभी हमने जो जर्नल ट्रेंडिंग जो चीज़ें चल रही है, ठीक है, जी। उस पर हम डिस्कशन करेंगे। Sure. बट उससे पहले ये आपकी ऑडियंस है, तो आपकी ऑडियंस को पता लगे कि आज वो जी। किसको सुनने जा रहे हैं। जी, राधे राधे। माई सेल्फ सोनिया जैन, आई एम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड ऑरा स्कैनर स्पेशलिस्ट, एनर्बडी एक्सपर्ट। एंड आज बाय गॉड ग्रेस आप लोगों के साथ हूँ, ऑडियंस के सामने हूँ। ओके ग्रेट। ये ओरा स्कैनिंग क्या होता है? ऑरा स्कैनिंग आपकी ऑरा को डिटेक्ट करना, आपकी ऑरा को स्कैन करना। लाइक जैसे आजकल ये चल रहा है कि किसी पे अगर कोई साइकिक अटैक है तो हमारे पास एक डिवाइस है। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, जब पानी ढूंढना होता था तो एल रॉड्स होती थी या फिर एक डाउजर, एक पेंडुलम लेकर सर्च किया जाता था। तो ऑरा स्कैनर उसका लेटेस्ट वर्जन कह सकते हो। तो हम उस चीज़ से सामने वाले की ऑरा को डिटेक्ट करते हैं। जैसे पानी है, पानी में हम जब पत्थर मारते हैं तो उसमें तरंगे उठती हैं, राइट। तो हम ऑरा स्कैनर से सामने वाले की ऑरा से क्वेश्चनिंग करते हैं। ओके। तो वो मशीन खुद तो बोल नहीं सकती है, तो वो अपना मूवमेंट करके रिप्लाई करती है। अच्छा, यस। क्या क्या चीज़ें आ गई मैम, हमें तो इन चीज़ों का आइडिया बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जी, उससे आप अपना लाइक अगर कोई आप पे साइकिक अटैक है, मैरिज होगी या नहीं होगी, जॉब का, बिजनेस का, बहुत सारी चीज़ों को पता कर सकते हो। तो जिनको ओरा अपना वो करना हो तो मैम से डेफिनेटली कांटेक्ट कर लेना। जी। हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। जी। क्या न्यूमरोलॉजी से हम फ्यूचर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। देखो, हर नंबर जो अपनी एक वाइब्रेशन होती है, हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। हर अब उस जो डेट ऑफ बर्थ हमें मिली है, जो भगवान ने हमें दी है डेट ऑफ बर्थ, उस नंबर के अकॉर्डिंग ही हमारे ट्रेड्स होते हैं, उस नंबर के अकॉर्डिंग हमारा प्रोफेशन होता है, उस नंबर के अकॉर्डिंग ही हमारा बिहेवियर होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। अगर जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 ऐसी पर्सनालिटी, नंबर पर्सनालिटी जो ड्रिंक अगर करें तो उनकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर मैं बात करूं, ऐसी डेट 7, 16, 25, जिनका भी बॉर्न डेट 7, 16, 25 होगा, तो ये लोग रूल होते हैं केतु से। अब केतु क्या है, नीचे का धड़ पार्ट, इसके पास हेड नहीं है। तो ये लोग जब पिएंगे तो पीते चले जाएंगे और ये पर्सन क्या बोलेगा, यार मुझे नशा नहीं हुआ, अभी तो 1 ही पैक हुआ है, अभी 5 ही पैक हुए हैं, तो इसकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ओके। और इसी तरीके से जिनकी बॉर्न डेट है 4, 13, 22, 31, तो ये लोग रूल होते हैं राहु से। अब राहु क्या है, राहु इज ओनली हेड, इसके पास नीचे का पोर्शन नहीं है,
तो यानी पेट नहीं है। अब हम्म ये पिएगा तो पीता चला जाएगा और उसे पता ही नहीं चलेगा मैंने कितनी पी ली है। हम्म तो इस वजह से इनकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से इनकी हेल्थ इम्पैक्ट होती है और इन्हें खुद भी नहीं पता चलता हमने इतनी पी ली है। तो ऐसे इसीलिए हम इनको मना करते हैं कि 4 और 7 वालों को थोड़ा सा सोच समझ कर पीना चाहिए, क्योंकि ये पीते चले जाएंगे, एक को नशा नहीं होगा हम्म और एक का पेट नहीं भरेगा। राइट। बताओ, राइट। बड़ी विडम्बना है मैम ये। जी। आपका मैंने नाम प्रोफाइल देख रहा था, तो आप में आपका नाम है सोनिया, ठीक है, जी। तो आपने डबल एन एंड डबल वाई लगा रखा है। जी। ये आजकल ट्रेंडिंग में भी चल रहा है कि लोग बाग अपने नाम में, चाहे स्टार्टिंग के नाम में या सरनेम में, कुछ ना कुछ अल्फाबेट ऐड करते हैं। जी। ऑल्दो जिन लोगों को पता है कि अल्फाबेट के भी नंबर्स होते हैं, जी। तो वो क्या इसलिए लगाए जाते हैं कि आपके जो मूलांक या भाग्यांक में मिसिंग नंबर्स होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए, या उसका क्या रोल होता है बेसिकली? देखो, अगर एक लाइन है, नीम हकीम खतराए जान, हमारा मूलांक और भाग्यांक, हम्म पहले हम ये समझ रहे थे मूलांक और भाग्यांक क्या होता है। मूलांक यानी कि जिस डेट पे आप बॉर्न हुए हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बॉर्न डेट है 8 अक्टूबर, तो मेरा बॉर्न डेट हुआ 8। किसी की भी बॉर्न डेट को हम सिंगल डिजिट पे लेकर आते हैं, वो हम्म होता है हमारा हम्म मूलांक। हम्म भाग्यांक यानी भाग्य का अंक। तो भाग्यांक के लिए हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट्स को ऐड करना है, सिंगल डिजिट पे लेके आना है, तो वो मेरा भाग्यांक यानी हम्म कि 8 अक्टूबर 1978 को जब मैं ऐड करती हूँ, 8+1+0+1+9+7+8, दैट कम्स टू 34। 34, 3+4 7, तो मेरा हम्म मूलांक हुआ 8 और हम्म भाग्यांक हुआ 7। हम्म अब ये जो नेम है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ओके। राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी पार्टी में जा रहे हो, राइट। अब पार्टी में जा रहे हो और दो ऐसे अपने दोस्तों को लेके जा रहे हो जो आपस में दुश्मन है, हम्म तो क्या वो आपको पार्टी एंजॉय करने देंगे? कहाँ, मैं लेके नहीं जाऊंगा वैसे तो, बट ठीक है, नहीं करने देंगे वो। लेकिन मजबूरी है कि लेके जाना है तो हाँ लेके जाना पड़ेगा ना, हाँ। तो वो आपको पार्टी एंजॉय नहीं करने देंगे। तो इसी तरीके से जो हमारा मूलांक और भाग्यांक जो हमें मिल गया है वो हम चेंज तो कर नहीं सकते। हम्म जैसे आपने कहा मैं लेकर ही नहीं जाऊंगा, बट हमारी तो विडंबना है कि ना हमें सारी जिंदगी उसे साथ लेके चलना है। राइट। हम्म तो अब ये जो नेम नंबर है, हम इन दोनों के बीच में एक ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं कि वो इसका भी, अगर वो ये कुछ गलत कर रहा है तो इसको, ये जो फ्रेंड है बीच में, इसको संभाल ले, और अगर ये कुछ पंगा कर रहा है तो इसको संभाल ले। तो एक हम्म ये ब्रिज का काम करता है जो हमारे लिए फेवरेबल हो। राइट। अब लोग, कई बार मैं ऐसा भी देखती हूँ, अपने आप ही यूट्यूब से या कुछ सीखा तो अपने नेम को 5 पे कर लिया, 6 पे कर लिया, 1 पे कर लिया। गलत है, क्योंकि जो नेम की वाइब्रेशन हम्म आपको बहुत कुछ दे सकती है, आपकी लाइफ को ट्विस्ट कर सकती है। तो अगर आपने गलत नेम सेट कर लिया तो वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी का बॉर्न डेट 28 है हम्म या नेम नंबर 28 है, हम्म तो ऐसे लोगों के लिए हम कहते हैं यूज मी, यानी कि ये लोगों का लोग इस्तेमाल करेंगे। मतलब किसी की अगर बॉन्ड डेट अगर 28 है तो उस पर्सन का लोग इस्तेमाल करेंगे, और जब टाइम होगा तब उसको याद कर लेंगे, अदरवाइज छोड़ दिया। हम्म राइट। इसी तरीके से नेम नंबर, बट एट द सेम टाइम गूगल का अगर आप नेम नंबर चेक करें वो भी 28 है। तो गूगल क्या कहता है, यूज मी। उसको जितना यूज किया जाएगा, पैसे तो गूगल के अकाउंट में जाने हैं, गूगल वालों को मिलने हैं। राइट। तो एक पर्सन जिसका नेम नंबर 28 है उसके लिए अच्छा नहीं है, बट एट द सेम टाइम एक कंपनी जो उसको सूट करेगी। एक और ओके। एग्जांपल लेते हैं। हाँ। एक ऐसा नंबर जो टूरिस्ट मनी को अट्रैक्ट करता है। हम्म जैसे अगर दिल्ली का देखो, गुजरात का देखो, मुंबई का देखो, इनका जो नेम नंबर आता है वो आता है 18। हम्म 18 नंबर जो होता है टूरिस्ट मनी को अट्रैक्ट करता है। अगर आप देखो नोएडा सेक्टर 18 हम्म हमारा दिल्ली का, तो बहुत सारे लोग वहाँ शॉपिंग करने जाते हैं। राइट। तो 18 क्या करता है, मनी को अट्रैक्ट करता है। तो अगर किसी का ट्रैवलिंग एजेंसी है हम्म तो वो अपनी कंपनी का नेम इस पे दे सकते हैं। राइट। बट अगर एक पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन अगर उसको 18 पे नाम अपना लेके जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पैसे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम उसके साथ ये होगी कि उसकी पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। उसकी पर्सनल लाइफ मतलब उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। अब कंपनी नेम में तो फर्क नहीं पड़ता ना पर्सनल रिलेशनशिप का, वहाँ तो मनी को ही अट्रैक्ट करना है। राइट। तो हर एक के लिए अपना अपना एक इंडिविजुअल नंबर होता है, हम्म हर एक का इंडिविजुअल नंबर है। वो उसके अकॉर्डिंग कि उसे क्या करना है लाइफ में, या क्या उसका प्रोफेशन है, बहुत सारी चीज़ों को देख के हम देते हैं। इसको थोड़ा सा लाइक लोगों के जो जो नंबर्स होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में सबके सवाल आ रहे होंगे कि मेरे नंबर के बारे में बताओ, तो इसको थोड़ा इलैबोरेट फॉर्म में आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो, जी। रिलेटेड विद मनी ओनली, ओके। क्योंकि अगर बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो वो कवर भी नहीं हो पाएगी। जी।
अगर हम बात करें नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 किसी भी मंथ को होता है, तो वो लोग रूल होते हैं नंबर 1 से, यानी कि सूर्य से। ऐसे लोग जो होते हैं, लोगों से काम करवाना जानते हैं, तो दे आर गुड बिजनेसमैन, एम्बिशियस होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। अगर ये जॉब में भी होंगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं इनके माइंड में चलेगा कि मैं बिजनेस कर लूँ, या हम्म, कहीं किसी प्रोफेशन में भी होंगे ना, तो इन्हें लगेगा यार जिसमें मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ तो मैं अपना पर्सनल कुछ कर लूँ। ओके। सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि गोल ओरिएंटेड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, तो इनके लिए बिजनेस सूट करता है। राइट। बात करते हैं नंबर 2 की। जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20, 29 को होता है, तो वो लोग रूल होते हैं नंबर 2 से, यानी कि चंद्रमा से। ऐसे लोग शांत स्वभाव के होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। अब ये जो होते हैं ना, ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इनको बार बार एक पुश की ज़रूरत होती है। अब जो इंसान डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्या वो बिजनेस कर पाएगा? नहीं। नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं जॉब करो, या बिजनेस भी करना है तो हम्म, पार्टनरशिप में करो। हम्म, 2 नंबर वाला पर्सन एक इमोशन को पकड़ के रखता है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव वे में हो या डिस्ट्रक्टिव वे में हो। महात्मा गांधी, उनका एक वो क्या था? फ्रीडम। इमोशन क्या था? फ्रीडम। राइट। एडोल्फ हिटलर, बॉर्न डेट 20। राइट। उसका जो इमोशन था वो था रिवेंज। हम्म, राइट। तो उसने ज्यूज के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि ज्यूज ने, मतलब वो नाजी था, तो उसके कुछ ऐसा किया था जिसको वो भड़काऊ भाषण देता था। हम्म, सेम विद गांधी जी कि हमारी इंडिया, मतलब जो हम थे इंडियंस को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते थे। तो 2 नंबर किसी भी इमोशन को पकड़ के अगर आगे लेके जाता है तो बहुत तरक्की करता है। कहने का मतलब कि ये कंस्ट्रक्टिव वे में भी यूज़ कर सकता है और डिस्ट्रक्टिव वे में भी यूज़ कर सकता है। सो 2 नंबर वालों को हम कहते हैं पार्टनरशिप करो या फिर जॉब करो। बात करते हैं नंबर 3 की। जो लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, वो लोग रूल होते हैं नंबर 3 से, हम्म, यानी कि जुपिटर से। अभी जुपिटर का काम है ज्ञान देना। जुपिटर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो एक्सपेंशन कराता है। अभी ऐसे लोग, अगर सपोज काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि इनको हीलिंग मोडालिटीज भी बहुत सूट करती है, हम्म, डॉक्टर का प्रोफेशन हम्म, बहुत सूट करता है, ये बिजनेसमैन भी अच्छे होते हैं, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ये सब इन्हें सूट करता है। राइट। लेकिन इन्हें ना जुगाड़बाजी करनी नहीं आती, ये शॉर्ट टर्म में नहीं जा सकते हैं। इनकी लाइफ में अगर दिक्कतें आएंगी तो कब आएंगी? जब ये अपने प्रोफेशन के एक्सपर्टाइज नहीं होंगे। राइट। ओके। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो 3 नंबर का है, जॉब कर रहा है। अब उसने क्या किया? पूरे साल मेहनत नहीं करी, और अभी प्रमोशन का टाइम आया, और उसने क्या किया? 1 महीने पहले मेहनत करनी शुरू कर दी हम्म, कि मैं बॉस को खुश करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। बट इसे प्रमोशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 नंबर कहता है सीधे रास्ते पे चल, तूने जुगाड़बाजी नहीं करनी है, और इसने क्या किया? जुगाड़बाजी कर दी। हम्म, तो राइट, इस वजह से इसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। वहीं अगर 6 नंबर ये काम करेगा तो उसको मिल जाएगा, क्योंकि ओके। जुगाड़ नबाजी का नंबर है 6 नंबर। तो 3 नंबर अपने प्रोफेशन का एक्सपर्टाइज हो, सीधे सीधे रास्ते पे चले, तो हम्म, 3 नंबर यानी जुपिटर अथाह पैसा देता है, अथाह पैसा देता है। राइट। बात करते हैं नंबर 4 की। 4 नंबर, जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22, 31 को हुआ है, वो लोग रूल होते हैं नंबर 4 से, यानी राहु से। ये जो राहु है ना, रातों रात आपको राजा बना सकता है और रातों रात आपको रंक बना सकता हम्म, है। राहु क्या है? वायरल। राहु क्या है? वायरस भी है। वायरल मतलब आपको वायरल कर देगा। अगर बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि मैम हमें यूट्यूबर में कंटेंट क्रिएट करना है, हमें यूट्यूबर बनना है, तो जिन लोगों के पास भी 4, 5, 6 ये नंबर होंगे, वो कहीं ना कहीं उसमें आगे चले जाएंगे। अगर आप, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, एल्विश यादव। ओके। एल्विश यादव का अगर आप बर्थ डेस्टिनी देखोगे, बेसिक डेस्टिनी उनका 5 और 4 का कॉम्बिनेशन है। हम्म, तो 4 नंबर, जैसे मैंने बताया, वायरल कर देता है चीज़ों को। 5 नंबर होता है आपको सपोर्ट करता है सोशल मीडिया की तरफ, मीडिया की तरफ, ग्लैमर की तरफ। राइट। तो कंटेंट भी वायरल होगा हम्म, और कंट्रोवर्सी भी वायरल होगी। तो एल्विश यादव का जैसे अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो वो भी वायरल चल रही है, और जो उनका कंटेंट था वो भी वायरल था। तो ये नंबर्स की एनर्जीज ही हैं। हम्म, राइट। तो 4 नंबर वायरल करता है चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। टेक्नोलॉजी में जा सकता है बच्चा, सॉफ्टवेयर कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकता है, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी कर सकता है। राइट। ठीक है। मार्केटिंग बहुत अच्छी करता हम्म, है, मैथ्स बहुत अच्छा करता हम्म, है, तो अकाउंट्स में जा सकता है,
लॉजिकल माइंडसेट होता है। क्योंकि बात करते हैं 5 नंबर की, जिन लोगों का जन्म 5, 14, 23 को होता है वो लोग रूल होते हैं नंबर 5 से। 5 यानी कि मरकरी। ऐसे लोग जो होते हैं वर्सटाइल होते हैं। वर्सटाइल मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें करना पसंद करते हैं। तो इन्हें कुछ भी करवा लो, हर चीज में एक्सेल करेंगे, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये, राइट। 6 नंबर की, अब चाहे 5 नंबर बिजनेस करे चाहे जॉब करे, इसे सब सूट करेगा, सब ओके। सूट करेगा। 6 नंबर की बात करें तो जिन लोगों का जन्म 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को होता है वो लोग रूल होते हैं नंबर 6 से, यानी कि वीनस से। अब वीनस क्या है? मटेरियलिस्टिक नंबर है, फैमिली ओरिएंटेड है। अब ये जो है लग्जीरियस आइटम की तरफ, यानी कि जुगाड़बाजी, जैसे मैंने कहा, तो इसे सूट करेगा, जुगाड़बाजी करेगा, सूट करेगा, मीडिया इसे सूट करेगी, आप सोशल मीडिया, ग्लैमर, इंडस्ट्री, ये सब इसे सूट करेगा। 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके लिए मैं कहती हूँ इनकी स्किन से, इनकी त्वचा से, इनकी उम्र का पता नहीं चलता। आप देखो माधुरी दीक्षित 15 नंबर, दीपिका पादुकोण, हमारे आलिया भट्ट, ये सब 5-6 नंबर वाली हैं। तो 5 या 6 नंबर जिनका होता है बेसिक या डेस्टिनी, ऐसे लोगों की त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। अरे वाह। जी, बात करते हैं नंबर 7 की। 7 से बढ़ने से पहले ना मैं एक चीज पूछूंगा, मेरे माइंड में सडनली सवाल आया, ये मैंने देखा भी था। डज नंबर इफेक्ट योर हेल्थ? यस ऑफ कोर्स। इस पे थोड़ा सा बता सकते हो? सॉरी गाइस, आपका नंबर भी जल्दी अभी आएगा, बट ये मेरे माइंड में अभी आया तो इसलिए मैं अभी पूछ लेता हूँ, पता लगा फिर स्किप ना हो जाए मेरे माइंड से। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नंबर भी मतलब हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने 5 की बात किया कि 5 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, 5 नंबर कुछ भी कर सकता है। अभी सपोज 5 के साथ किसी के नेटल चार्ट में 4 भी आ जाता है, राइट। नेटल चार्ट? नेटल चार्ट मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजी में चार्ट बनता है, मतलब सामने वाले की कुंडली बनती है, तो ऐसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में भी हम सामने वाले का, अपने क्लाइंट का एक नेटल चार्ट बनाते हैं, जैसे अच्छा, राइट। ओके ओके। तो जैसे हिंदी में कहते हैं जातक के अंक कुंडली। अंक कुंडली, जी, ओके। ठीक है। अब अगर उसके में, उसकी अंक कुंडली में 5 और 4 बैठा है और ऊपर से महादशा आ गई 4 की, राहु की दशा आ गई, तो ऐसे में क्या होगा? उसको हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, अचानक से बुखार भी हो सकता है, वायरस यानी कि टाइफाइड, जॉन्डिस जैसी बीमारी भी हो सकती है। एक नंबर की बात करती हूँ, 16 नंबर। जिसकी भी बॉन्डेड 16 होगी, वो पर्सन की कहीं ना कहीं बच्चों के हेल्थ इश्यूज बचपन से ही देखने को मिलेंगे। 16 नंबर जो है ये एक कार्मिक नंबर में काउंट होता है, और जो 16 नंबर है कहीं ना कहीं 7 नंबर का सबसे खराब कंपाउंड हम मानते हैं। और देखा गया है, जितने भी अगर आप देखोगे 16 नंबर वाला कहीं ना कहीं हेल्थ इशू नहीं है तो फिर उसकी मैरिटल लाइफ में इश्यूज देखने को मिलती है, प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, नंबर्स का हमारी हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल 9 नंबर, अगर किसी की बॉन्ड डेट 9 है, 18 है या 27 है, अब 9 जो है बहुत एनर्जेटिक नंबर है ना। अब ये पर्सन अगर एनर्जी यानी कि फुल ऑफ एनर्जी, 1 से लेकर 1 से 8 तक की एनर्जी एक तरफ और 9 की एनर्जी एक तरफ। अब ये पर्सन को मिला है काम ऐसा, लाइक सिटिंग जॉब, एसी में बैठा हुआ है और इसे लैपटॉप पे काम करना है। अब इसको हेल्थ इश्यूज होंगे। कैसे हेल्थ इश्यूज होंगे? इस जब 9 नंबर क्या मांगता है? ब्लड मांगता है। ब्लड यानी कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हमारा इसको एक्ने का प्रॉब्लम भी हो सकता है, पिंपल्स में ब्लड निकलता है, राइट। पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब ऐसे में हम उस एनर्जीज को डिसॉल्व कराते हैं। अब क्या करेंगे हम ऐसे में? अब देखो जॉब तो छोड़ नहीं सकता ना, ये कि जॉब छोड़ दे भाई, राइट। लेकिन वो एनर्जी डेस्टिनी ने देके भेजी है, उसको एब्जॉर्ब करना भी जरूरी है, डिसॉल्व करना जरूरी है। तो हम उसे ये कहते हैं, अपनी आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जा, बैडमिंटन खेल ले, योगा कर ले, जिम ज्वाइन कर ले, कुछ भी कर, मतलब जो एनर्जी डेस्टिनी ने दी है उसको कंज्यूम करो। अगर वो नहीं करोगे तो लाइफ में दिक्कतें आएंगी, हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ या किसी भी तरीके से देखने को मिल सकती है। तो ये चीजें भी हेल्थ को भी इफेक्ट करती हैं हमारी। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल और लेती हूँ। जैसे किसी का 2 and 4 का कॉम्बिनेशन है, राइट। 2 and 4 यानी कि मूलांक भाग्यांक 2 and 4 या फिर 4-2, वाइस वर्सा, राइट। तो ये जो पर्सन होगा, इसकी डिप्रेसिव, अगर कभी डिप्रेशन में जाएगा, क्योंकि अगर 2 नंबर को कहते हैं जल्दी से डिप्रेशन में चला जाता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ये है जो 2 and 2 का कॉम्बिनेशन है, एक पर्सन ये है जो 2 and 4 का कॉम्बिनेशन है। दोनों के लाइफ में सेम इंसिडेंट हुआ,
लाइफ में लॉस आ गया, बिजनेस में बहुत तगड़ा लॉस आ गया, सेम काम कर रहे थे, सब कुछ चीजें सेम थी। ये जो 2-2 वाला है, ये डिप्रेशन में चला जाएगा बस। ये जो 2-4 वाला है ना, ये डिप्रेशन के साथ साथ क्या सोचेगा, मेरा मर जाना अच्छा है, मेरा इस दुनिया में कोई काम ही नहीं है। क्योंकि 4 नंबर राहु क्या है, उल्टी सोच। मेरा ये तो देखो, उल्टी सोच आपको हाँ, अच्छा भी कर सकती है, उल्टी हाँ, सोच आपको नेगेटिव भी कर सकती है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वे दोनों होते हैं। तो उल्टी सोच क्या है, अब देखो राहु उल्टी सोच यानी कि दुनिया सोच रही है सड़क पे पैदल पैदल चल रहा है, अब राहु उल्टी सोच कहता है क्यों जमीन पे चलूं, आसमान में भी तो उड़ सकता हूँ। तो कंस्ट्रक्टिव वे में उसको यूज कर लिया, राइट। अगर यही डिस्ट्रक्टिव वे में यूज हो रहा है, जहां पर उसके डिप्रेशन आया, तो हमें मिली है यह जीवन जीने के लिए, वो कहेगा क्यों जीना है, मर जा तू। तो जो राहु और केतु है, सारे प्लेनेट सीधे घूमते हैं, ये उल्टी दिशा में घूमते हैं, उल्टे घूमते हैं। तो इसीलिए इनकी सोच उल्टी होती है। तो उल्टी सोच को आप कंस्ट्रक्टिव वे या डिस्ट्रक्टिव वे में यूज कर सकते हो। तो दैट इज अप टू अस कि हम उस नंबर को किस तरह से डील करते हैं। नहीं, इसमें देखो मेरा ना पॉइंट ऑफ व्यू है। चलो मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ। ये चीज मेरे साथ भी लाइक उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आते हैं, मेरी बिल्कुल में भी आए थे। मेरा पता क्या फोकस रहता है, मेरा फोकस रहता है कि नहीं, जो है सो है, उसको मैं नहीं बदल सकता। जी, कुछ ऐसा सोच कि इन चीजों से निकल के आगे बढ़ जाए लाइफ में। बिल्कुल। मतलब मेरी ना सोच वो रहती है कि भाई काम कर। हाँ, अगर तू सोचता रहेगा और सिर्फ सोचता ही रहेगा तो फिर कर्म नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। इसी पॉइंट पे एक चीज और बताती हम्म, हूँ। 4 नंबर वाले बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, हम्म, ठीक है। राहु है ना, दिमाग है सिर्फ, बाकी की बॉडी नहीं है। बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, एग्जीक्यूट नहीं करते। जहां इन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया, आपने क्या कहा कि कर्म करना है भाई, जो क्योंकि प्लानिंग 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 में या तो ये पूरा टाइम निकाल देंगे, हाँ, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। जहां इन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया, वहीं पे सॉर्टेड है, वहीं पे ग्रोथ है। 4 नंबर के जो बच्चे होंगे, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होगी, अब देखो मैंने वही कहा ना, उल्टी सोच, फोकस नहीं करेंगे, पढ़ने बैठेंगे तो इधर उधर दिमाग चलेगा, तो उल्टी सोच। वहीं अगर उस बच्चे ने उसके दिल का जो चीज है कि मेरे को ये करना, जो भी हॉबी है, 4 नंबर या 7 नंबर, तो उसको हमने कंस्ट्रक्टिव वे में कर दिया, मतलब वो करना शुरू कर देगा उस चीज को आगे, राइट। ओके, तो ये जो नंबर है ना, ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं। आपने उसे कंस्ट्रक्टिव वे में यूज किया, आप यूट्यूब पे बना रहे हो वायरल कंटेंट, तो ये आपको फेवर करेगा, आपका प्रोफेशन आपके नंबर के अकॉर्डिंग है। ओके, गॉट इट। जी, अब हम कहाँ पे अटक गए थे बीच में? आई 7 थिंक नंबर रह 7 गया नंबर, था, है ना? 7 7 नंबर। नंबर से स्टार्ट करते हैं, जी, राइट। तो नंबर 7 यानी कि जिन लोगों का जन्म 7, 16, 25 इस डेट पे हुआ है, वो लोग रूल होते हैं नंबर 7 यानी कि केतु से। केतु है नीचे का धड़ पार्ट, धड़ में आता है दिल, इसके पास हेड नहीं है, सोचने का कुछ है ही नहीं। तो ये जैसा इसको साथ में मिलता है, मतलब जो नंबर साथ में होता है उसी की तरह काम करने लग जाता है। 7 नंबर रिसर्च बहुत अच्छी करता है। 7 नंबर अफेयरशिप में भी पड़ता है, और इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको धोखा भी देते हैं। अगर ये पार्टनरशिप में चला गया तो इसे धोखा मिलेगा। क्योंकि दिल से सोचेगा, दिमाग तो है ही नहीं। दिमाग तो है ही नहीं, वही वही दिल से हाँ, सोचेगा, हाँ, तो धोखा मिला। अब अफेयर का भी नंबर है, ये अट्रैक्ट भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि दिल है ना, दिल तो पागल है। दिल तो राइट। राइट। तो अब ऐसा मान लीजिए हमारे घर में 7 नंबर का बच्चा है, अब कैसे डील करें, टीनेजर बच्चा है, अफेयर में पढ़ने के चांसेस है। तो हम क्या करेंगे, उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, मिलेगा उसे ओके, यूनिवर्स से, राइट। तो उसको उस तरफ कंस्ट्रक्टिव वे में लगा देंगे कि बेटा तुम्हारा जो इंटरेस्ट है उसी में लाइन में लग जाओ, क्योंकि रिसर्च बहुत अच्छी करता है। 7 नंबर से अच्छी रिसर्च कोई भी नंबर नहीं कर सकता, मतलब जिसमें डूब जाएंगे, उस पे तह तक जाएंगे, उसके अंदर तह में घुसेंगे और वो एक अच्छा सा चीज निकाल के लाएंगे। तो ये 7 नंबर है। तो ये साइंटिस्ट अच्छे बन सकते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, तो जो भी रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें हों, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी प्रोफेशन या कोई भी काम, तो वहाँ पे ये एक्सेल कर सकते हैं। बिजनेस नहीं, बिजनेस करेंगे तो अपना करें, फिर पार्टनरशिप में ना जाएं, ओके, क्योंकि पार्टनरशिप में फिर इन्हें धोखा ही मिलेगा, क्योंकि विश्वास कर लेते हैं ना बेचारे। तो दिल है, इस वजह से लोग इनका फायदा उठाते हैं। हाँ, अगर 7 के साथ कोई एक अच्छा नंबर बैठा है, लाइक 1 नंबर या 8 नंबर, वो दूसरों पे भरोसा करना नहीं जानता, फिर तो चल जाएगी गाड़ी, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं 8 नंबर की। जिन लोगों का जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को होता है, वो लोग रूल होते हैं 8 नंबर यानी कि सैटर्न से। सैटर्न यानी कि शनि, यानी कि शनै शनै, धीरे 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 धीरे।
अब इस पर्सन को आप देखोगे 8 नंबर वाले स्विचेस करते हुए मिलेंगे, जॉब में, बिजनेस में, कभी ये किया, कभी ये किया, कभी ये किया, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। शनिदेव थोड़ा सा देर से देते हैं, शनि शनि जैसे मैंने कहा, तो इन्हें देर में रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये क्या होता है, फिर अपना होप खो बैठते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, स्विच कर जाते हैं। तो 35 की एज तक आप देखोगे कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ 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 करते रहते हैं। हाँ, बिजनेस अच्छा कर सकते हैं क्योंकि 8 नंबर रिजिड भी है। 8 नंबर डिसी जो काम लेगा हाथ में वो पूरा करके जाएगा। तो 8 नंबर बिजनेस अच्छा करेगा। अच्छा, लॉजिकल माइंडसेट है इसका, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। लेकिन 8 नंबर ये भी कहता है शॉर्ट टर्म तरीके नहीं अपनाना। तो अगर 8 नंबर वाला शेयर मार्केट में जाएगा तो उसको लॉसेस भी होंगे। बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं मैडम, मैं उन्हें पहले बोलती हूँ कि बेटा तुझे शेयर मार्केट में नहीं जाना, वो कहते हैं मैडम डुबा चुका पैसा। क्योंकि 8 नंबर शॉर्ट टर्म इनकम को बिल्कुल मना करता है। तो शॉर्ट टर्म यानी कि शेयर मार्केट, लट सट्टा, लॉटरीज इसको फेवर ही नहीं करता। इनफैक्ट अगर ये लोग किसी को पैसा देंगे, उधार दिया इंटरेस्ट पे, तो वो भी नहीं वापस मिलेगा, डूब जाएगा या बहुत रो रो के मिलेगा। राइट। अब बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर, अच्छा मैं 8 नंबर का प्रोफेशन, 8 नंबर लॉ बहुत अच्छी करता है। अब 8 नंबर अगर हम शनि भगवान की मूर्ति कौन से कलर की है? ब्लैक। ब्लैक। अब ऐसा एक प्रोफेशन जहाँ पे यूनिफॉर्म ब्लैक है, लॉयर। तो इनको लॉयर प्रोफेशन बहुत सूट करता है। जो जजमेंट का नंबर है, लॉजिकल माइंडसेट है, तो मैथ्स बहुत सूट करेगी, सीए बहुत सूट करेगा, मनी हैंडलिंग बहुत अच्छे से जानते हैं। राइट। तो इस तरीके से हमारे नंबर हो गए। फिर नंबर 9 की बात। 9 नंबर यानी कि 9, 18, 27। राइट। जिन लोगों का जन्म 9, 18, 27 को हुआ वो लोग रूल होते हैं नंबर 9 यानी कि मार्स से। मार्स यानी कि सेनापति, ये भी कुछ कुछ वन की तरह ही है। ये प्रैक्टिकल नेचर का है, ये ह्यूमैनिटेरियन नेचर का भी है। राइट। इसका ये होता है कि मूडी होता है, ठीक है, कि मतलब अगर अभी खुश है तो जान मांग लो, दे दूंगा। मूड अच्छा नहीं है, नहीं दूंगा। आप 9 में किसी भी नंबर को ऐड करो, 9 में 5 ऐड करोगे 5 आएगा, 14 इज इक्वल टू 5। 6 ऐड करोगे 6 वापस मिलेगा। तो ये जो पर्सन है इसके साथ जैसा दोगे वैसा ही वापस मिलेगा। मतलब इसे प्यार से बात करोगे तो ये प्यार से रिटर्न करेगा, तेजी से बात करोगे ओए इधर आ तो ये डबल करेगा। तो ऐसे लोग जो हैं ये एग्रेसिव नेचर के भी होते हैं। गुस्सा लेकिन उबाल की तरह है, फटेगा लेकिन बाद में शांत हो जाएगा। राइट। तो आर्मी इनके लिए अच्छी है क्योंकि वहां पे गुस्सा ही चाहिए, एग्रेशन चाहिए। डिफेंस अच्छा है इनके लिए। बिजनेस भी कर सकते हैं क्योंकि बिजनेस में भी रिस्क टेकर, क्योंकि रिस्क टेकर भी है, तो ये बिजनेस में ये लोग भी अच्छा कर सकते हैं। ये भी जल्दी से जॉब में इतना करते नहीं है। अदरवाइज मतलब जॉब इनके, अगर जैसे मैंने कहा आर्मी, डिफेंस, इस तरीके की जहाँ पे एग्रेशन, जिम इंस्ट्रक्टर, जिम में क्या है एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि इनके अंदर एनर्जी बहुत है, तो उधर एक्सेलेंट काम करेंगे। तो इस तरीके से जो नंबर्स है ना कहीं हमारे एट्रीब्यूट्स, हमारे प्रोफेशन, हम उसी अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और हमें वही चीज अट्रैक्ट कर रही होती है। ओके मैम, आपने बड़ा कुछ यूनिक सा पहना हुआ है, क्या है ये? ये ब्लड स्टोन है। ब्लड स्टोन यानी कि जिसको एनीमिया का प्रॉब्लम है, ब्लड रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो ये ब्लड स्टोन पहन सकता है। क्रिस्टल्स, बेसिकली क्रिस्टल हमारी लाइफ में बहुत अच्छा सा रोल प्ले करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं और कोई दिक्कत हो तो उस पर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा ब्रेसलेट बताती हूँ जो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। सलमान खान वाला तो नहीं है? हाँ हाँ, सलमान खान। हाँ, जो वो पहनते हैं, वो जो स्टोन पहनते हैं वो है टर्क्वाइश, okay, फिरोजा। आई हैव आल्सो वियर दैट। okay, राइट। तो फिरोजा जो है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। इनफैक्ट मैं कहती हूँ सारे क्रिस्टल नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं। राइट। तो ये जो है नेम फेम देता है, आपका मेंटल एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, नेम फेम देगा, बिजनेस में ग्रोथ देगा। अब अपने एक इंटरव्यू में, मैं नहीं बोल रही हूँ, अपने खुद के इंटरव्यू में सलमान खान ने ये बात बोली है, आज से अराउंड 5 साल पहले का इंटरव्यू है, कि उन्होंने 7th मतलब उस टाइम पे 7वां फिरोजा स्टोन चेंज कर लिया था क्योंकि वो काला पड़ गया या वो टूट गया। क्योंकि क्रिस्टल की ये भाषा है, लैंग्वेज है, ये बताने की अब ये खराब हो गया है। मतलब अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, देखो जब आप किसी अच्छे प्रोफेशन में कभी कुछ अच्छा कर रहे होते हो तो सामने वाले हमारी प्रगति से जलते हैं। राइट। तो ये जो है आपकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है, तो ये ब्रेक हो जाएगा या फिर ये काला पड़ जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये से चेंज कर दो, लालच मत करो, इसको इमीडिएटली चेंज कर दो।
अब जैसे हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो एक मैं आपको थ्रेड बताती हूँ, धागा, प्रोटेक्शन कवच बनाना हम्म, सिखा देती हूँ आप सारी ऑडियंस को, ओके। है ना? जैसे आपने देखा होगा अंबानीज, उनके हम्म, हाथ में काला धागा होता है, हम्म, सभी के हाथ में मिलेगा, राइट? तो ये जो काला धागा है, ये हमें प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है? आपको करना क्या है, एक काला धागा लेना है, उस पे 7 नॉट्स लगानी है, लेकिन लगाने का तरीका क्या है? पहली नॉट लगाई और उस पे बोलना है 3 बार, बलाए कवचे हुम, बलाए कवचाए बच्चे, हुम। बलाए मीन्स अला बला जितनी भी, राइट? कवचाए मीन्स शील्ड, प्रोटेक्शन। हुम जो है, ह का मतलब है शिव जी, ऊ का मतलब है भैरव जी, और जो बिंदी है, मतलब डॉट, जो बिंदु कहते हैं हम, अंक की बिंदी, वो है हमारी रक्षा करना। यानी कि हम शिव जी भैरव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी ये जो अला बला है, ये जो भी चीज़ें हैं, हमें उनसे प्रोटेक्ट करें। तो आपको क्या करना है, एक नॉट लगाई पहले धागे में, बलाए कवचय हुम, बलाए कवचय हुम, बलाए कवचय हुम। फिर थोड़ी दूरी पे एक और दूसरी नॉट लगाई, वहाँ पे बलाए कवचाए हुम, बलाए कवचाए हुम, बलाए कवचाए हुम। इस तरीके से 7 नॉट्स लगा लेनी है और फिर उसको पहन लेना है। इसको जो है मंगलवार के दिन पहनना है या फिर शनिवार के दिन। पहले मंदिर में धूप दिया बाती जलानी है, फिर ये सारा प्रोसेस करना है और उसके बाद इसे पहनना है। सो तो इस हाँ, इससे ये बेसिकली नेगेटिव एनर्जी आपको यस, वो नहीं अगर करेगी। कोई ब्रेसलेट्स वगैरह वियर हाँ, नहीं कर सकता तो एटलीस्ट इस धागे को प्रोटेक्शन कवच से, मतलब अभी जैसे बच्चे भी हैं, बाहर जाते हैं, अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड खतरा या जो भी चीज़ें हैं, मतलब नज़र लग जाना, साइकिक अटैक, किसी भी तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, या बच्चे जो रैश ड्राइविंग करते हैं ओके। उनके लिए भी है। और क्या क्रिस्टल भी आपकी हेल्थ को इनहेंस करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। किस वे में, थोड़ा इसको बताओ एक बार प्लीज। देखो, क्रिस्टल्स जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं, राइट? हाँ। अब फॉर एग्जांपल किसी को है डायबिटीज़, हम्म, तो ऐसे में हम उसको बोलते हैं, एक मरियम अगेट एक क्रिस्टल का नाम है। हम्म, मरियम अगेट का एक ग्लास आता है, उसमें पानी डाल के पियो। हम्म, डेली रात को रखा और पानी डाल के उसमें सवेरे पी लेना है। हम्म, सपोज किसी को नींद नहीं आती है, हम्म, तो है हमारा सोडा लाइट। हम्म, अब सोडा लाइट जो है, मैंने बहुत सारे लोगों की ना हम्म। इंसोमिया की टैबलेट्स छुड़वा दिया सिर्फ सोडा लाइट ब्रेसलेट से। अच्छा, मुझे ना टेक्निकल थोड़ा सा बताना लॉजिकली कि क्यों। देखो, जो क्रिस्टल्स होते हैं 3 तरीके के मिलेंगे। हाँ, एक जो आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। एक जो आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है, एक जो आपकी एनर्जी को डाउन करता है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने बात किया सोडा लाइट, तो नींद के लिए हमें एनर्जी डाउन चाहिए। डाउन इन द सेंस कि हमारे माइंड में कोई थॉट प्रोसेस नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हम रिलैक्स मोड में होने हम्म, चाहिए। तो ये तरीका फिर हमारी क्लासेस में सिखाया जाता है कि ठीक है। कैसे पता चलेगा हम्म, कि कौन से क्रिस्टल माइल्ड कर रहे हैं, कौन से हम्म, डाउन कर रहे हैं, कौन सी एप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि पूरा एक प्रोसेस है। इसमें हम्म, से हम लाइट पास करके देखते हैं, बजा के देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हम्म, हैं, तब पता चलता है, राइट? तो सोडा लाइट आपकी एनर्जी को डाउन करता है, जिसकी वजह से वो आपके एनर्जी को डाउन करने की हम्म। वजह से आपको नींद आ जाती है। अब जैसे किसी को थायराइड है, अब थायराइड का टेक्निकल रीज़न ये होता है थ्रोट चक्रा, थ्रोट में, राइट। ठीक है? हम्म, थायराइड किस वजह से होता है? थ्रोट चक्रा का काम है कम्युनिकेट करना, हम्म, राइट? अब जिनको भी थायराइड है, ठीक है, स्पेशली फीमेल्स, हालांकि मेल्स को भी आप देखो ज़्यादातर फीमेल्स को होता है, राइट? हम्म, बट मेल्स को भी होता है। अब किस वजह से होता है, पहले उस रीज़न को पकड़ते हैं। जो पर्सन अपनी बात को किसी भी रीज़न से नहीं बोल पाया, मतलब कई बार आप देखो शादी हो गई, हस्बैंड की कोई बात या इन लॉज की कोई बात या भाई की कोई बात, बहन की कोई बात, हम्म, जो हमें वो इमोशन अटका हुआ है और हम उस चीज़ को नहीं बोल पाए, हम्म, है ना? तो जो हमने थ्रोट चक्रा था उसको ब्लॉक कर दिया, जो उसका काम था कि बाहर निकालो, लेकिन हमने उस चीज़ को बाहर नहीं निकाला, अपने अंदर सीमित रख दिया, तो जिसकी वजह से वो थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो गया, ओके। राइट? ठीक है, तो अब थ्रोट चक्रा का जो क्रिस्टल बनता है, जो कलर है, वो है ब्लू कलर। तो इसीलिए यहाँ पर जो जाता है वो है लैपिस लजुली। तो अगर किसी को थायराइड है तो हम कहते हैं लैपिस लजुली लो, उससे आप पहन भी सकते हो, पहनने के साथ साथ यहाँ पर आपको उसे मसाज देना है। ओके। तो ये जो है ना, हमारे चक्रास पे काम करते हैं। हम्म, एक और बताते हैं, यहाँ हमारा क्राउन चक्रा, हम्म, राइट? क्राउन चक्रा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जिस पे बातचीत नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, मुझे देखना है, इंट्यूशन अपनी स्ट्रांग करनी है, तो
ईश्वर के साथ कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। तो ये हो गया क्राउन चक्र, नॉन वर्बल ही है, क्योंकि आपको ईश्वर खुद आके नहीं बताएगा कि इसके घर में क्या घटित हो रहा है ना। तो ये हो गया पॉजिटिव। अब इसका नेगेटिव क्या होता है? कोई लेडी कहती है कि मैम मुझे ना बेडरूम में मेरे हस्बैंड के अलावा भी कोई दिखता है, या मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे कोई वॉच कर रहा है। तो यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिना बोले, ओके बिना बोले। तो यानी कि उसका जो क्राउन चक्र है वो हाइपर एक्टिव है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें उसका क्राउन चक्र बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। ओके तो ये जो क्रिस्टल्स है अकॉर्डिंग टू द चक्रास, फिर हम उसको इसी तरीके से सजेस्ट करते हैं। तो हर चक्रा का, जैसे मैंने बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्राउन चक्रा में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कि आपका ईश्वर से कनेक्शन स्थापित करना है तो वो पॉजिटिव हुआ, तब भी क्राउन चक्रा काम आया। लेकिन अगर वो हाइपर एक्टिव हो रहा है और वो इम्बैलेंस है, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे मुझे कोई दिख रहा है। अभी जैसे अगर हम 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर जिसका बेसिक या डेस्टिनी होगा, ऐसे लोगों को भी फील होता है कि मुझ पर किसी ने टोना टोटका कर दिया, किसी ने मुझ पे ब्लैक मैजिक कर दिया। अक्सर ये 4 नंबर वाले को फील होता है। तो जो ब्लैक मैजिक का ज्यादा इम्पैक्ट होता है वो 4 नंबर को होता है? नहीं, इनको फील, देखो रीजन क्या है। राहु, 4 नंबर, राहु, राहु क्या है? भ्रम, भ्रम क्रिएट करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है। जितनी भी हॉरर मूवीज है, आप देखो हॉरर मूवीज में जब हॉरर क्रिएट करना होता है, भ्रम क्रिएट करना होता है, तो लाइट ऑफ की जाती है, अंधेरा क्रिएट किया जाता है, ब्लैक कलर यूज किया जाता है। और राहु का कलर क्या है? ब्लैक या डार्क ब्लू। तो ये भ्रम, ये जो राहु का काम है, इल्यूजन क्रिएट करना, भ्रम क्रिएट करना। तो इसीलिए 4 नंबर वालों को ये लगता है, राइट। तो फिर वहां पर हम उनका चक्रास और नंबर्स, बहुत सारी चीजें देखते हैं। अब जैसे 8 नंबर है, राइट। 8 नंबर बहुत, जैसे कहते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। ये 4 बंदों का काम अकेले कर लेगा। 8 नंबर वाला पर्सन इतना मेहनती होता है, जिसकी वजह से रेस्टलेस भी होते हैं, शांति नहीं होती इनके दिमाग में, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब ऐसे में हम जो उन्हें वो देते हैं ब्रेसलेट, वो देते हैं एमेथिस्ट। मैं भी 8 नंबर हूँ, तो एमेथिस्ट, तो एमेथिस्ट उनके लिए रामबाण है 8 नंबर वालों के लिए, क्योंकि ये उनको शांत करेगा, एक पॉजिटिव आउटलुक देगा। एमेथिस्ट हमारे क्राउन चक्र पे भी काम करता है, तो आपके इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। अभी इंट्यूशन की बात चल रही है, तो एक बड़ा प्यारा क्रिस्टल मैं आपको बताती हूँ, जी प्लीज। मोल्डावाइट। ओके मोल्डावाइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो हमारी दुनिया का नहीं है। ये उल्का पिंड से आया और पृथ्वी से टकराया, और वो जो बना, फॉर्मेशन हुई मेट्रॉइड का टुकड़ा, वो है मोल्डावाइट। मोल्डावाइट आपके क्राउन चक्र पे और आपके हार्ट चक्र पे काम करता है। मतलब जो लोग आकाशिक रिकॉर्ड करते हैं या जिनको अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना है, उनके लिए मोल्डावाइट द बेस्ट है। या टैरो रीडिंग, मतलब जहां पर भी आपको कनेक्शन बनाना है, तो आपको बहुत जल्दी ट्रांस में ले जाता है। तो ये आपको एनर्जी खुद फील होगी, आप खुद इस एनर्जीज को फील करते हो मोल्डावाइट से। तो क्रिस्टल्स की अपनी एक परिभाषा है, हर क्रिस्टल कुछ ना कुछ कहता रहता है। अब जैसे एक छोटा सा रेमेडी बताती हूँ। बहुत सारे लोगों को ना जॉब का इशू रहता है, जॉब नहीं लग रही है, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, तो एक क्रिस्टल है पायराइट, राइट। तो कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ पायराइट पहन लेते हैं। पायराइट अपॉर्चुनिटी का स्टोन है, मानती हूँ, लेकिन अकेला पायराइट अभी कभी भी आपको पूरा चीज नहीं देगा। पायराइट के साथ आपको येलो सिट्रीन पहनना है, क्योंकि पायराइट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लेकिन येलो सिट्रीन उसे पैसों में कन्वर्ट करेगा। तो ये पायराइट और येलो सिट्रीन का कॉम्बिनेशन, मतलब पायराइट और उसके साथ येलो सिट्रीन, जैसे कस्टमर नहीं आ रहे, फॉर एग्जांपल शॉप में क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा पायराइट का पिरामिड रखवाया और उसके आसपास येलो सिट्रीन के टम्बल्स रखवाए, या येलो सिट्रीन का ही एक पायराइट और रखवा दिया, तब वो प्रॉपर रेमेडी बनेगी। या एक चीज ये भी की जा सकती है, उसके विजिटिंग कार्ड पे पायराइट का पिरामिड और उसके चारों तरफ येलो सिट्रीन के टम्बल्स, तो उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, क्योंकि इनके जो शेप्स होती है, इनका भी मीनिंग होता है। अच्छा जी, पिरामिड का मीनिंग होता है, बॉल का मीनिंग होता है, जो पॉइंटर होते हैं उनका भी मीनिंग होता है। तो मैम काफ़ी अच्छी चीज़ें, मतलब अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं रेमेडीज़ पे, क्योंकि हम ना प्रॉब्लम्स तो बता देते हैं, ठीक है, रेमेडीज़ हमारी रह जाती है। तो कुछ ऐसी कॉमन रेमेडीज़ बताओ जो सब पे अप्लाई करे। जी, और स्विच वाली जो रेमेडीज़ हम डिस्कस कर रहे थे वो भी प्लीज़ एक्सप्लेन करना। ओके।
ऐसी रेमेडी बता देती हूँ जो सभी चीज़ों पे काम करेगी। विश हम्म, मैनिफेस्टेशन रेमेडी। मतलब आपको जॉब नहीं लग रहा, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, आपकी मैरिज नहीं हो रही है, आपका पैसा कहीं फंस गया है, मनी स्टक हो गया है, कोई कोई भी प्रॉब्लम, एनी हम्म, प्रॉब्लम, राइट? तो आपको करना क्या है, एक पेपर पे अपनी विश लिख देनी है पॉजिटिव अफर्मेशन में। मान लीजिए प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, मेरी ये प्रॉपर्टी अच्छे प्राइसेस में बिक गई है, राइट? उसको लिखा हम्म, और अपने घर की वेस्ट की दीवार में उसको एक वाइट कलर की वॉल क्लॉक लेनी है। वाइट कलर की होनी चाहिए और राउंड होनी चाहिए। ओके, राउंड होनी चाहिए। तो वाइट कलर की वॉल क्लॉक, राउंड वॉल क्लॉक के पीछे वो विश लगा देनी है और वो वॉल क्लॉक चला देनी है। अब वो वॉल क्लॉक ना तो टाइम पीछे होना चाहिए ना आगे होना चाहिए, ये भी हम्म, ध्यान रखना है, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। हम्म, रीज़न देखो, वेस्ट का जो एट्रीब्यूट है वो है विश मैनिफेस्टेशन का। वहाँ की जो शेप है वो है राउंड, जो कलर है वो है वाइट। तो हम्म, हमने क्या किया, उसके पीछे विश लिखी और वो एट्रीब्यूट जो क्लॉक है, क्लॉक का काम है चलते जाना, प्रगति दिखाना, प्रगति करते रहना, है ना? तो वो चीज़ हमने वहाँ पे करा, तो ये बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देता है। अभी क्लॉक से ही मुझे एक चीज़ याद आई है। अगर किसी की वॉल क्लॉक साउथ साउथ वेस्ट में लगी होगी, ऑफिस में, घर में, तो उसकी लाइफ में जितना मर्जी अच्छा नंबर हो, जितना मर्जी अच्छा नाम हो, कहीं ना कहीं अड़चने आएंगी। क्योंकि वॉल क्लॉक क्या दिखाता है, आगे बढ़ते जाओ, हम्म, है ना? समय समय का पहिया जैसे कहते हैं, चलता रहना चाहिए। राइट, तो वो जो है साउथ साउथ वेस्ट जो है डिस्पोजल का जोन है, अपना टाइम आप खत्म कर रहे हो, खराब कर रहे हो, बेकार कर रहे हो। तो साउथ साउथ वेस्ट में मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ, कभी भी वॉल क्लॉक नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट हम तो कहते हैं साउथ साउथ वेस्ट में बच्चों के कपड़े भी नहीं होने चाहिए, आपकी मैरिज एल्बम नहीं होनी चाहिए, आपके कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ज्वेलरी भी नहीं होनी चाहिए। अगर जो जाएगा वहाँ ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर बच्चों के कपड़े हैं, बच्चों के किडनैपिंग के चांसेस बन जाते हैं। अगर आपकी मैरिज एल्बम है तो आपकी मैरिज के डिवोर्स होने के चांसेस, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, राइट? और अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, मतलब जैसे आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ रखे हुए, जॉब नहीं लगेगी। बच्चे की पढ़ाई के रिजल्ट्स रख दिए तो हम्म, बच्चे की पढ़ाई उसके काम में नहीं आने वाली, तो डिस्पोजल की जोन है। तो ओके, साउथ साउथ वेस्ट में हमें अपना ऐसा कोई भी आइटम नहीं रखनी चाहिए। स्लीपर्स रख सकते हो, जूते चप्पल रखो, डिस्पोजल टॉयलेट है, तो ये जैसी जो डिस्पोज करनी है हमें चीजें, वो वो वहाँ ही पे। आप वहाँ पे रख सकते हो। यस, आजकल आप रील्स में देख भी रहे होगे या ट्रेंडिंग ये चल भी रहा है कि यहाँ पे कुछ नंबर्स को मेंशन कर लेना, वो क्या है एग्जैक्टली? दैट इज स्विच नंबर्स। ओके, स्विच नंबर्स होते हैं जो हमें उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे अभी हम मनी के लिए भी बोलते हैं। अभी मैं जैसे विश की बात कर रही हूँ, तो विश मैनिफेस्टेशन का एक वो किया। दूसरा आप ये कर सकते हो, 1176। वन 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 सेवन सेवन सिक्स सिक्स ओके, आपको अपने हाथ पे यहाँ पे हम्म, ऑरेंज कलर के पेन से 1176 लिखना है और चांट करना है, 1176 1176 1176। आपको कोई भी विश हो तो आपको बोलना है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरी जॉब लग गई है। मेरी जॉब लग गई है मतलब लगी नहीं है, लेकिन आपको अफर्मेशन देनी विश है। करना है ना हाँ आप, हाँ, हाँ, पॉजिटिव अफर्मेशन हाँ, कि लग गई है। एंजल नंबर 1176 1176, ये एंजल नंबर है। तो ये एंजल आपको हेल्प करते हैं। हम्म, अब बात ये आती है कि हमारे एंजल नंबर्स होते हैं, है ना? हमारी एंजल्स भी होती हैं हमारे हम्म, आसपास। हम्म, तो लोग कहते हैं कि मैम अगर एंजल्स है तो हमारी हेल्प क्यों नहीं करती हैं, हम्म, है ना? तो ये एंजल्स जब तक हेल्प नहीं करेंगे, जब तक आप इन्हें इन्वोक नहीं करोगे, क्योंकि इन्हें परमिशन नहीं है कि आपकी लाइफ में एंटर करें। ओके, जब तक आप इन्हें इन्वोक नहीं करोगे तब तक दे विल नॉट वर्क फॉर यू। बट दैट डजंट मीन कि आप कर्मा करना छोड़ दो, है ना? हम्म, पैसा, भगवान कहता है कि आपकी डेस्टिनी में इवेंट आया है हम्म, कि पैसा छप्पड़ फाड़ के मिलेगा। एक कहते हैं ना, पैसा हाँ, छप्पड़ फाड़ हाँ, के मिलेगा। बट भगवान छप्पड़ नहीं फाड़ता कभी, उस घर की छत नहीं तोड़ता कि मैंने छप्पड़ फाड़ के पैसा देना तो तेरी छत तोड़ूंगा तब पैसा दूंगा। तो वहां पे आपने कर्मा किया, एफर्ट्स चलाए और फिर ईश्वर ने आपको पैसा दिया। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हम कहते हैं आपकी डेस्टिनी में अगर चीज़ें आ रही हैं, इवेंट अच्छे आ रहे हैं, अपनी झोली बड़ी कर लो। और अगर कुछ ऐसा लॉसेस है तो झोली को थोड़ा छोटा कर लो। या उस प्लैनेट की अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए तो हम्म, उसकी पैम्परिंग कर लो, करेक्ट, उसको मना लो। जैसे अगर मुझे अपने फादर से कुछ चाहिए तो मैं क्या करूँगी, प्यार से पुचकार के उनको किस करके उन्हें मनाने की कोशिश करूँगी, भाई मुझे ये चीज़ दिला दो। हम्म, वही हम प्लैनेट्स के साथ करते हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई चीज़ नहीं होती है तो हम उनको पैम्परिंग करते हैं, यंत्रा से, मंत्रा से, उनका जाप करके। तो वो इवेंट, फिर वो चीज़ें मान हमें मिल जाती है। जैसे हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, वही चीज़ हमें इन प्लैनेट से भी मिल जाती है। वो खुश हो जाते हैं।
ओके। तो जो आपने नंबर्स बताया था यहाँ पे लिखना, तो वो चैंटिंग करने से जो आप बता रहे थे उनको, एंजल, एंजल्स एंजल को, तो वो तब आपकी जाके लाइफ बेसिकली, में, यस, ओके, तब ये जाके वो वर्क करती है। जी। अब एक चीज और बताती हूँ, आपने बहुत सुना होगा कॉन्वलेक्सा, कॉन्वलेक्सा, कॉन्वलेक्सा। मैंने क्या, सबने सारी सुना दुनिया होगा। ने सुना कि कॉन्वलेक्सा हाँ, बहुत पैसा हाँ, देता है, बहुत पैसा देता है। हम्म, लेकिन आप एक बात बताओ, जिस भगवान राम जी, महाभारत की कहानियां, रामायण की कहानियां हम सुन सुन के बड़े हुए हैं, हम्म, तो वो एनर्जीज जिनको हम बचपन से जीते आए हैं, तो क्या वो एनर्जीज काम नहीं करेंगी? कॉन्वलेक्सा बाहर का वर्ड है, इटालियन स्विच वर्ड है। हम्म, तो जिन स्विच वर्ड्स को या जिन मंत्रों को हम, या जिन कहानियों को सुनकर हम बड़े हुए हैं, जिन किस्सों को, कहानियों को सुनकर, हमें सबको पता राजा राम कौन है, कर्ण कौन है, अर्जुन कौन है, सब पता है ना? तो वही बीज मंत्र हमारी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर मैं बात करूँ धन की, हम्म। पैसा, तो पैसों के लिए कौन से सबसे बड़े दिमाग में कौन से देवी देवता आते हैं? कहते हैं ना, धन की देवी महालक्ष्मी। महालक्ष्मी, हाँ, है ना, लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी का नाम आता है दिवाली पे, सब उनको मनाने में लगे हुए होते हैं। तो लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है वो है श्रीम, हाँ, श्रीम। अब आपने करना क्या है, सिर्फ एक चांट करना है, घी का दिया जलाना है, उसमें जरा सा एक पिंच सिनेमन पाउडर डालना है, और आपको एक माला करनी है, श्रीम, श्रीम, श्रीम। क्योंकि ये, अभी बीज मंत्र का महत्व बताती हूँ, कि लोगों को लगता है कि यार ये छोटा सा मंत्र क्या कर लेगा। हम्म, हमारे जो वेदों में, रामायण में, गीता में बहुत बड़े बड़े मंत्रास है, और उनमें बहुत शक्तियाँ है, बहुत शक्तियाँ है। लेकिन साथ में हमारे लिए जो बर्गर पिज़्ज़ा ये वाला जो जनरेशन है, बीज मंत्र भी दिए हैं। क्योंकि उन्हें पता था कि हम लोग, ये ऐसा टाइम आएगा जो ना तो उन्हें पढ़ने की समझ हम्म, रखेंगे, ना ही समझ में आएगा, और ना ही इतना टाइम होगा, हम्म, है ना? अभी आज मैं आपको पूरा एक मंत्र जाप करने को दे दूँ, मैडम इतना टाइम ही नहीं है, काम में इतना व्यस्त हूँ, ये है वो है। बट एक वही एक छोटा सा बीज मंत्र, आप उसको चांट कर सकते हो। बीज मंत्र का मतलब है, किसी बीज को आप जब जमीन में बोते हो, तो वो धरती का सीना फाड़ के बाहर निकलता है, अंकुरित होता है, और वो पूरा एक पेड़ का रूप धारण करता है। इतनी ताकत है उसके अंदर, राइट। राइट? तो ये जो बीज मंत्र है, जब आप पूरा मंत्र चांट नहीं कर सकते हो, एक छोटे से बीज मंत्र से भी आप वो सब चीजें पा सकते हो जो सब पूरा करके नहीं कर सकते हो। तो आप इस श्रीम का अगर जाप करते हो 43 डेज तक, एक घी का दिया जलाना है, सिनेमन, जरा सा पाउडर, सिनेमन पाउडर डालना है, और डेली 108, मतलब 108 जाप जिसे कहते हैं, एक माला हम्म, श्रीम, श्रीम, जिनको भी आप मानते हो, हम्म। वो धारणा रखे कि मुझे यहाँ से पैसा मिलेगा, बस ये चांट करना है। 43 डेज में आपको कोई ना कोई, मैं ये नहीं कहूँगी छप्पड़ फाड़ के पैसा, मैं ऐसा कोई प्रॉमिस, फॉल्स प्रॉमिस नहीं, लेकिन जो भी प्रॉब्लम में अटके हुए हो, आपको सॉल्यूशन 110% मिलेगा, 110% मिलेगा। परफेक्ट। तो अगर आप लोग भी किसी प्रॉब्लम में अटके हुए और सॉल्यूशन चाहिए, तो डिटेल्स मैम की सारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप जाना और ऐसी छोटी छोटी चीज़ अपने जीवन में अप्लाई करो और अपने हेल्थ को, मनी को, लाइफ को इन्हेंस करो। क्यों मैम? जी, बढ़िया, बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ से एक चीज़ और जी। बताना चाहती हूँ। तो ये जो एनर्जीज़ है, मैं सनातन स्विचवर्ड की बात कर रही हूँ। हम्म, तो ये एनर्जीज़ मुझे कहाँ से फ़ील हुई, और कैसे, मतलब मैं इनसे कनेक्टेड क्यों हम्म, हूँ? आपने जैसे कहा, अभी बोला, इसीलिए मुझे एकदम याद हाँ, आया कि हाँ, मैं बजरंगबली को मानता हूँ, हम्म, है ना? हर एक इंसान के लिए जैसे एक अपना एक नंबर है। कोई हर एक के लिए 5 अच्छा नहीं है, किसी के लिए 6 अच्छा नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? हम्म, तो हर एक पर्सन किसी ना किसी डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड होता है, किसी को साईं बाबा, किसी को माता रानी, किसी को कुछ। और ये शक्तियाँ हैं, अगर बुरी चीज़ें हैं तो अच्छी चीज़ें भी, अच्छी एनर्जीज भी हैं। मुझे ये फील कब हुआ, मैं आपको एक छोटी सी अगर टाइम हाँ, मशीन हाँ मैम, स्टोरी, प्लीज प्लीज बताओ ना आप। हाँ, मैं अभी जैसे एक बात करते हैं नंबर 7 की, हाँ, 7 नंबर जिनका जन्म 7, 16, 25 को होगा, हम्म, वो लोग बचपन से ही आप देखोगे फास्ट रखते हुए आएंगे, पहली बात, ठीक है? आई एम ऑल्सो हैविंग द नंबर 7, ठीक है, डेस्टिनी नंबर 7 है। मैंने भी बचपन से, मैं झंडे वाली माता को बहुत हम्म, मानती हूँ, मतलब मेरे बच्चे उन्हें बल्कि नानी कहते हैं। अच्छा, हाँ, ओके, मतलब बहुत श्रद्धा, जैसे हम्म, आपने कहा। हम्म, तो 6th क्लास से मैंने फास्ट रखने स्टार्ट किए थे नवरात्रों के। तो आई वॉज इन 12th क्लास, राइट? तो मैं 12th क्लास में थी, और उस टाइम पे मेरी फ्रेंड ने एक बोला कि मूवी देखने चलते हैं। मैंने अपनी मदर को बोला, और तब तक, उससे पहले तक हम अपनी फैमिली के साथ ही मूवीज़ वगैरह देखने जाते थे। तो मेरी मदर ने कहा ठीक है, अब तुम बड़े हो गए हो, आफ्टर 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम, राइट? तो तुम जाओ, ठीक है? तो मेरी वो पहली मूवी थी, आई थिंक वो दैट वाज करण अर्जुन थी शायद, ओके, राइट? तो हम गए, और उस टाइम चल रहे थे नवरात्रि, हम्म, और उस टाइम था मेरा फास्ट, राइट? तो मुझे आज भी वो याद है बात। तो हम जब गए, तो मेरी फ्रेंड का
फास्ट नहीं था। वो उसने वहाँ पे लिबर्टी हॉल है यहाँ करोल बाग में, हम वहाँ हम्म। गए थे। तो उसने ना वहाँ पे खाया बर्गर, बर्गर खा रही थी। अब बच्चा बुद्धि थी मेरी ऑडियंस को भी बता रही हूँ, हंसेंगे। तो मैंने कहा, मतलब मेरे माइंड में वो थॉट प्रोसेस था, यार मैंने व्रत रखा हुआ है, बर्गर खाऊं कि नहीं खाऊं। तो मतलब मेरे माइंड में क्या आया, कि यार खा ले। नहीं 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 हाँ। नहीं, इतने करोड़ों लोग हैं, भगवान एक बैठा हुआ है, हम्म। क्या पता चलेगा एक बर्गर खाने से, हम्म। खा ले। हाँ। मतलब ये थॉट प्रोसेस था कि भगवान कहाँ देख पाएगा, एक हाँ। भगवान के पास इतनी फुर्सत कोई है हाँ। करोड़ों लोगों में से, उनको पता कैसे चलेगा, या कैसे, मतलब इतना टाइम थोड़ी ना होगा। हम्म। खा लिया। यू वोंट बिलीव, वो तो दिन ठीक था, नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे पेट में दर्द। अब वो तब समझ नहीं आया कि वो कुछ खाने से हो गया होगा। मदर दवाई डॉक्टर के ले गई, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, पेट दर्द धीरे 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 इतना बढ़ गया कि मेरा बेड से उठना मुश्किल हो गया। हम्म। अब दवाइयाँ सारी चल रही हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक नेबर में मेरी मम्मी की फ्रेंड थी, वो आई कि बेटा क्या हुआ। तो इन्होंने, मेरी मदर ने कहा कि ऐसे ऐसे इसके पता नहीं, इसका पेट का दर्द ही ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी बात नहीं है, और दवाइयाँ भी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी पता नहीं क्या बात है। तो नवरात्रे चल ही रहे थे, उन्होंने कहा बेटा तुमने कोई भूल चुक तो नहीं की। मैंने कहा भूल चुक क्या करिए, पढ़ाई वो पूजा पाठ तो रोज ही होती है, हम्म। भूल चुक तो कुछ नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कई बार हो जाती है, तुम ऐसा करो, अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़ो और माफ़ी मांगो कि मुझसे जो कुछ भी हुआ है गलती वलती, वो मुझे माफ़ कर दो। तब भी मेरे माइंड में वो चीज़ नहीं आई थी। हम्म। मैंने वही हाथ जोड़ा और धूप की जो भभूत होती है वो लिया, लगाया, खाया, और 5 मिनट्स, ट्रस्ट मी, विद इन 5 मिनट्स मेरे पेट का दर्द गायब था, विद इन 5 मिनट्स। एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि यार मैंने वो ना बर्गर खाया था जिसकी वजह से मुझे हुआ। दैट मीन्स कि एनर्जीज है, ईश्वर है। अगर हम कहते हैं कि ये हम पे साइकिक अटैक, ये नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो अच्छी एनर्जीज भी है, और अगर अच्छी एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी है। तो मैं मतलब दर्शकों को बता रही हूँ, मतलब लेकिन मुझे, हालांकि मेरा ही मजाक बनेगा, बट स्टिल मतलब एक बच्चा बुद्धि मेरे बच्चों को भी बताया कि ये ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो तब से आई बिलीव कि हाँ, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद जैसे मैं कंटिन्यूसली फास्ट रखती आई हूँ, और जैसे मैंने बताया झंडे वाली माता से मैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करती हूँ। तो जब कभी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे एक बार वो आए थे व्रत, तो मैं उनसे बोल देती हूँ, देखो माँ, अभी बस का नहीं है, अभी देख लेना, वापस से वो मत कर देना। हाँ, ठीक है ना यार, मतलब मेरे को हाँ, ऐसा लगता है कि आप जिस भी भगवान को मान रहे हो, बिल्कुल अगर आप उनसे ना सिर्फ ये कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे लगता है आप उनसे कम्युनिकेट करो बिल्कुल, और वो सुनते हैं, और वो सुनते समझते हैं। हैं। मतलब उसके बाद तो मैंने ऐसा भी था, जैसे मैंने बताया ना, हाँ। प्रेगनेंसी में फास्ट नहीं रखे हैं तो कुछ भी नहीं हुआ। और नॉर्मल, जैसे मैं बता रही हूँ ना, हम्म। मतलब उनसे ऐसे नॉर्मल कम्युनिकेट की, मतलब अगर मान लीजिए भोग चढ़ा रहे हैं, अरे आज नाराज क्यों हो रही हो, क्यों नहीं खा रही हो प्रसाद, तो हाँ। कम्युनिकेट करो, तो एनर्जीज आपके साथ कम्युनिकेट कम्युनिकेट करती हैं, करते बात करती हैं। हैं। डन है, एनर्जीज कम्युनिकेट तो एटलीस्ट इंसानों के साथ भी करती है और भगवान के साथ तो बिल्कुल करती है, जी। तो कम्युनिकेशन को बनाए रखो। और बाकी आपकी कुछ भी सवाल जवाब कुछ भी होंगे तो मैम की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप जाना और मैम के साथ जो भी आपको दिल करे पूछ सकते हो, मैम कम्युनिकेट कर सकते हो मैम से जाके। जी 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 ठीक है मैम, डन है। थैंक जी यू सो मच मैम, जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।